हेलो एवरीवन, दिस इज राधे। तो वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हमने कल बताया था मार्केट एनालिसिस में कि अगर मार्केट 57,000 लेवल के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है तो 80% चांस रहेगा कि मार्केट जो अपने आप को पॉजिटिव साइड होल्ड करेगा और मार्केट 57,300 400 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं आज मार्केट जो है गैप अप ओपन हुआ है, शार्प सेलिंग आई है, 57,000 लेवल को रिस्पेक्ट किया है। उसके बाद से ये अपने आप को पॉजिटिव साइड यानी कि एक रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के पास होल्ड करने की कोशिश किया है, जो कि 57,200 लेवल के आसपास होल्ड किया है। यानी कि पॉजिटिव साइड अपने आप को होल्ड किया है। ये एक साइन था कि मार्केट जो है पॉजिटिव है। उसके बिहाफ़ पे ये मार्केट आज जो है कि 57,300 400 के आसपास क्लोजिंग कर सकता था, पर ये लास्ट में सेलिंग आ गई है। तो पर मेरा व्यू कल का यही था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो 80% चांस है कि पॉजिटिव साइड ही रहेगा और पॉजिटिव ही क्लोजिंग करेगा। तो ये तो रहा कल का एनालिसिस। तो चलिए कल देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है। तो जैसे कि देख सकते हैं मार्केट एक इधर पे रेजिस्टेंस जो 57,350 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, इसको बार-बार ट्राई कर रहा है ब्रेक करने का, पर ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो एक एक इधर पे एक रेजिस्टेंस है और एक बहुत अच्छा सपोर्ट जो है, जो इधर पे है, जो इधर पे बार-बार से बाइंग आ रही है। 57,000 सॉरी 56,600 के आसपास से एक-एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट है। और बीच में जो है 57,000 राउंड लेवल है। अगर मार्केट इसके बीच नीचे रहता है तो हम लोग बियरिश की तरह तरह ट्रीट करने की ट्रीट माने कि बियरिश की साइड तरह देखेंगे और अगर 57,000 के ऊपर रहेगा तो हम लोग पॉजिटिव बुलिश ही रहेंगे मार्केट में। तो मार्केट अगर कल फ्लैट ओपन होता है, केस 1, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है 57,200 से लेके 300 के बीच में अगर मार्केट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपन होता है और अपने आप को पॉजिटिव साइड अगर ये अपने आप को सस्टेन करता है इधर पे, तो ये लगभग साढ़े 10 बजे के बाद से इसको ब्रेक करना चाहिए और 57,500 600 ईज़िली कल इसको मूव कर देना चाहिए। व्हाट इफ अगर मार्केट थोड़ा-सा नेगेटिव रहा, तो मार्केट 57,200 लेवल को ब्रेक करेगा। इधर साइडवेज़ साइडवेज़ ऐसे-ऐसे दिन भर ऐसे साइडवेज़ ही रहेगा और अगर बहुत ज़्यादा बियरिश रहेगा तो सेकंड हाफ में क्या करेगा, मार्केट 57,000 लेवल को ब्रेक करके ये नेगेटिव आने की कोशिश करेगा। लगभग 56,800 700 के आसपास भी क्लोजिंग दे सकता है। अगर मार्केट 57,000 लेवल को नीचे सॉरी 57,000 लेवल को ब्रेक करता है तभी हम लोग इसको बियरिश मानेंगे। अदरवाइज़ ये 57,000 लेवल को रिस्पेक्ट कर सकता है और इधर से बाउंस भी कर सकता है। यानी कि मेन थीम ये है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, अपने आप को पॉजिटिव साइड होल्ड करता है 57,200 के आसपास, तो मार्केट पॉजिटिव साइड जा सकता है। अगर मार्केट ओपन होते ही अगर बियरिश की तरह मूव करेगा तो इसी तरीके से साइडवेज़ टू नेगेटिव जाएगा सेकंड हाफ में, ना कि फर्स्ट हाफ में। अगर अगर मार्केट व्हाट इफ अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए? अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, तो गैप अप ओपन मान लीजिए 57,000 500 के आसपास गैप अप हुआ मार्केट। तो ये आएगा यू टर्न मार के फिर से 56,600 700 के आसपास क्लोज़ देने की कोशिश करेगा। सेकंड केस ये हो सकता है कि अगर मार्केट नेगेटिव रहा तो गैप अप होने के बाद भी इसी रेंज में आ जाएगा और इसमें होल्ड करेगा। 57,200 को होल्ड करेगा। अगर बहुत ज़्यादा बेयरिश रहा तो इसको भी ब्रेक कर सकता है। अदरवाइज़ ये इसको होल्ड करके ऊपर ही पॉजिटिव जाने की कोशिश करेगा। ये इसका जो जो गैप अप ओपन होने के बाद अगर 57,200 लेवल को ब्रेक करता है तभी हम लोग थोड़ा-सा बेयरिश के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज़ ये पॉजिटिव ही रहेगा। थर्ड केस ये हो सकता है मार्केट अगर क्या हो गैप डाउन ओपन हो जाए। गैप डाउन ओपन होने के केस में मार्केट थोड़ा ट्रेंडिंग हो सकता है क्योंकि इधर पे बार-बार बाइंग आ रही है और ये सेलिंग सेलिंग बार-बार बायर्स जो है होल्ड कर रहे हैं मार्केट को, तो कल अगर मार्केट गैप डाउन फिर से ओपन हो जाता है, तो हो सकता है थोड़ा-सा शार्प सेलिंग आ जाए। अगर मान लें मार्केट गैप गैप डाउन ओपन होता है लगभग 57,000 लेवल के आस-पास। अगर ये 57,000 लेवल को होल्ड नहीं कर पाता है, तो ब्रेक करेगा तो 56,600 700 ईज़िली आ सकता है। अगर मार्केट पॉजिटिव रहा तो गैप डाउन ओपन होने के बाद भी ये फिर से 57,200 के रेंज में आ जाएगा ईज़िली। लगभग 10-11 बजे के आस-पास ही इस रेंज में आ जाएगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, यानी कि अगर पॉजिटिव रहेगा तो गैप डाउन ओपन होने के बाद भी इसी रेंज में चला जाएगा लगभग आधे 1 घंटे में ही। अदरवाइज़ अगर नेगेटिव रहा तो इस 57,000 लेवल को ब्रेक करेगा
और फिर से 56,600 तक का लेवल भी हम लोग को देखने के लिए कल मिल सकता है। दिस इज़ एनालिसिस फॉर द बैंक निफ्टी। अब चलिए देखते हैं निफ्टी में क्या है। निफ्टी जो है थोड़ा-सा पॉजिटिव है एज़ कम्पेयर टू द बैंक निफ्टी, पर इसमें भी एक बहुत प्यारा-सा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे 50 सॉरी 24,280 के आस-पास इधर पे 285 और फिर एक थोड़ा-सा और रेंज लेंगे यहाँ पे इसको। मार्केट अगर ये रहा ये रहा ये रहा रेजिस्टेंस और ये रहा सपोर्ट। मार्केट अगर 200 लेवल को सस्टेन करता है, मार्केट अगर 200 लेवल को सस्टेन करेगा, ये पॉजिटिव है, अदरवाइज़ ये नेगेटिव ट्रीट होगा। तो देखते हैं इधर पे अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपन होता है इन द सेंस 24,250 और 280 के आसपास इधर का अगर फ्लैट ओपन होता है, अगर इसको होल्ड करता है और इसको ब्रेक करता है 24,275 24,300 लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो ये ईज़िली 24,400 450 के लेवल तक ईज़िली मूव कर सकता है। सेकंड केस ये है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होने के बाद भी ये 24,200 के साइड से आता है और इधर पे होल्ड करके सेकंड हाफ में ये अगर ब्रेक करता है, तो हम लोग के एक गैप जो जो इधर पे गैप जो छूटा हुआ है इसको क्लोज़ करते हुए हम लोग 24,000 लेवल तक भी कल मार्केट आ सकता है। अगर मार्केट अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाएगा फिर मानते हैं 24,300 के आस-पास अगर ओपन होता है, मार्केट 300 के आस-पास ओपन हुआ, इधर पे ओपन हुआ तो यू टर्न इधर पे क्या हो सकता है कि मार्केट आए, गैप को क्लोज़ करने की कोशिश करे, फिर से यू टर्न मार के ये तो पॉजिटिव रहा मार्केट अगर तो 24,400 और 450 के आस-पास ईज़िली क्लोज़ कर सकता है। अगर मार्केट नियर बियरिश रहा तो मार्केट गैप ओपन होने के बाद भी ये इसी रेंज में 250 के रेंज में आ जाएगा और स्लाइटली अगर बहुत ज़्यादा बियरिश रहा तो सेकंड हाफ में 24,200 लेवल को ब्रेक करके इस गैप को क्लोज़ करने आ सकता है। ध्यान रखिएगा कि ना मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये फर्स्ट हाफ में जाने वाला है, ये थोड़ा-सा टाइम तो लेने वाला है। अगर 24,200 लेवल को ब्रेक करेगा तो ईज़िली ये गैप क्लोज़ करने यानी कि 24,000 का लेवल हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। तो ये रहा गैप अप। अगर गैप डाउन ओपन होता है तब तो मेरा व्यू जो होगा सेलिंग की साइड ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू द बाइंग साइड, क्योंकि मार्केट इधर से बार-बार होल्ड कर रहा है अपने आप को पॉजिटिव साइड होल्ड करने का। पर अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो थोड़ा-सा पेनिक सिनेरियो हो जाएगा। अगर मार्केट मान लेते हैं गैप डाउन ओपन हो जाता है लगभग 24,200 150 के आसपास अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो मेरा व्यू ये रहेगा कि इसको थोड़ा-सा इसको ब्रेक करके इस गैप को क्लोज़ करने आ जाए। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा है, इन केस ऑफ अगर मार्केट नेगेटिव ओपन हो जाता है, तो फिर क्या होगा, मार्केट इधर पे नेगेटिव ओपन हुआ, फिर से 4 बजे से बाइंग आती है फर्स्ट कैंडल में, सेकंड कैंडल में ऐसे फसार बाइंग आके ये क्या होगा कि अपने रेंज में चला जाएगा, लगभग 24,200 के ऊपर चला जाएगा और इस रेंज में सस्टेन करेगा और फिर से इसको ब्रेक आउट करने की कोशिश करेगा। तो ये रहा मार्केट एनालिसिस फॉर द टुमारो। लेट्स सी मार्केट कैसे चलता है। तो थैंक यू।